हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने इक्वेशंस के बारे में देखा था, आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है पावर का एक्स के ऊपर। तो मेन डिफरेंस तो यही है, फिर आगे भी देखते हैं। सो एनी इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक मतलब पावर यहाँ पे 2 होगी। इंपॉर्टेंट जो चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि जो ए बी सी है ये मतलब नंबर्स हैं और ये एक रियल नंबर्स हैं और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन जीरो भी। लेकिन इकलौता जो ए है ये जीरो कभी नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर तब होगा जब ए नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। नॉन जीरो बाकी कुछ भी चले, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें वही सेम काम करना है जो हम लीनियर में कर रहे थे, हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकलेंगे उसको समझते हैं। लीनियर इक्वेशन हमने वन वेरिएबल में भी देखा था, टू वेरिएबल में देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में जनरली मिलता है। तो आज हम बहुत सिंपल सी बात करेंगे, बहुत छोटी सी बात करेंगे रूट्स निकालने की। कैसे निकालते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या होता है फॉर्मूला, या बिना फॉर्मूले की जो चीज करनी होती है तब क्या करना है, तो उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके a की वैल्यू जीरो से बड़ी है ये पैराबोला कुछ ऊपर तरफ बनेगा। अगर आपके a की वैल्यू जीरो से छोटी है या नेगेटिव कहेंगे तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दो पैराबोलाज यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जीरो तो हो नहीं सकता, तो वो केस हम देखेंगे भी नहीं। तो मेन चीज इसका शेप पता होना चाहिए, शेप होता है ये वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा रूट्स की, क्योंकि रूट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो रूट्स आते हैं, रूट्स मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। बताया था आपको स्टार्टिंग में भी मैंने कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो जो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी उनको निकालने के तरीके होंगे। अब जब लीनियर कर रहे थे एक एक्स की वैल्यू आ रही थी, जब नॉर्मली कर रहे थे वाई इक्वल्स टू टू एक्स प्लस समथिंग, ऐसा कुछ करते हैं तो एक्स की कोई एक वैल्यू आती है, लिखा टू एक्स इक्वल्स टू फाइव, तो एक्स क्या आ गया 5/2, एक सिंगल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दो होंगी। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज कम्स इन पेयर, दो होते हैं। तो दो तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक आता है बाय फैक्टराइजेशन, एक आता है बाय फैक्टराइजेशन और एक आता है बाय फॉर्मूला। दोनों को ही समझेंगे आज और अच्छे से उसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि क्या करना होता है। तो जो फैक्टराइजेशन होता है उसको कैसे करना है समझो। हाउ विल यू फैक्टराइज। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो छोटा सा अलजेब्रा का वीडियो बनाया था वन शॉट वाला, उसमें यही चीज बताई थी होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये चीज एक्सप्लेन की थी। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमें करना क्या है, ये जो बीच वाला टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका सम 5x रहे। अब देखो ये 5x जो है इसको कई तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है, इसको अलग से थोड़ा सा समझते हैं। तो जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था इक्वल टू जीरो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो बीच वाला है 5x, इसको ऐसे स्प्लिट करो दो टर्म्स में, समथिंग प्लस समथिंग में, कि उस समथिंग इनटू समथिंग का जो प्रोडक्ट आए वो a इंटू सी के बराबर हो। ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करो जो a इंटू सी के बराबर हो। अब बेसिकली 5x क्या है, इसको मैं 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 को ऐसे स्प्लिट करो कि इनका जो प्रोडक्ट है वो a और c के बराबर हो। ए सी क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो अगर इसको जनरलाइज करना है तो b कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स, b1 प्लस b2, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के बराबर हो। जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे था आपके पास 5, तो 5 को मैं स्प्लिट कई तरीके से कर सकता हूँ। मैं 4 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 3 प्लस 2 भी कर सकता हूँ, है ना, मैं 5 प्लस 0 भी कर सकता हूँ। तो कुछ भी तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट करने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ऐसे स्प्लिट करो जो भी आप स्प्लिट कर रहे हो प्लस में, उनका जो प्रोडक्ट है विथ साइन दैट शुड बी इक्वल टू दिस। तो ये होगा 1 इंटू 6 के बराबर, 6 के बराबर होनी चाहिए वैल्यू। करेक्ट, तो ये जो 1 इंटू 6 है ये ओवरऑल 6 वैल्यू आती है। तो ये 6 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 3 करूं तो यहाँ पे 2 इंटू 3 से 6 बन रहा है। तो 2 और 3 आर द वैल्यूज जिसमें मेरे को स्प्लिट करना है। तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा कि बीच वाली वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो कॉर्नर वाली दो वैल्यूज के बराबर है ना।
कॉर्नर वाली दो वैल्यूज के बराबर आए विच इज इक्वल टू ए इंटू सी। बात समझ में आ रही ना? तो ये काम कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि वी ऑलवेज टेक टू एट अ टाइम। हमेशा ना दो दो को साथ में लेकर सोचना शुरू करो। अब इन दोनों में ना x है कॉमन, जो कॉमन है जितना मैक्सिमम आप कॉमन उठा सकते हो उतना कॉमन उठाओ। यहाँ पे आपका x है कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस टू। भाई x का स्क्वायर था तो एक x ले लिया तो x बचा। तो बेसिकली ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ, क्या मुझे वापस ये मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सिमिलरली इसमें मैं मैक्सिमम x तो कॉमन ले नहीं सकता, लेकिन 3 ले सकता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन लिया, इस x से 3 बिछड़ गया, ये बाहर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब अगेन 2 टर्म्स एट अ टाइम, ये 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लीकेशन में कुछ है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, सो x प्लस 2 को मैं कॉमन लूंगा, यहाँ से बचेगा x, इससे x प्लस 2 छीन लिया, x बच गया, इससे x प्लस 2 छीन लिया तो प्लस 3 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ये स्टेप के बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू थिंक इन टर्म्स कि बेटा दो नंबर्स हैं, ये कुछ नंबर है, ये कुछ नंबर है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे कि भाई मान लो ये p है, ये इंटू q है, ये क्या है? q है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये p 0 है और ये q 0, दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है। दो नंबर्स के प्रोडक्ट 0 है, या तो दोनों में से कोई एक 0 या दोनों ही 0 है। इस केस में हम इधर और करते हैं, p क्या था? x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 या तो 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा। तो अगर ये चीज ट्रू है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये आई हैं जो लास्ट में वैल्यूज -2 एंड -3, दीज वैल्यूज आर नोन एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए रूट्स होंगे। तो रूट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इस तरीके से करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने स्पेसिफिक तरीका आपको यहाँ पे बताया है कैसे स्प्लिट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज आई हैं ये इंडिविजुअली एक एक करके देखोगे। इंडिविजुअली अगर मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रखता हूँ तो वो 0 कर देगा लेफ्ट साइड को। मैंने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4, यहाँ -2 रखा तो -10, प्लस 6 रखा तो 6, तो 4 प्लस 6 10, -10 0। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन आपको ये वाला जो मेथड था मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। तो मेथड क्या है? मेथड ये है, मेथड आपका ये है बेटा कि अगर इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्प्लिट द b इन सच अ वे, b1 प्लस b2 में इन सच अ वे कि इनका जो प्रोडक्ट है b1 इंटू b2 का, ये इक्वल टू हो a इंटू सी का प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे। देन फैक्टराइज, देन आपको क्या करना है? इसको फैक्टराइज कर देना है। ओके, अब आते हैं फॉर्मूले पे बात। फॉर्मूला जो होता है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, 10th में सीधाचार्य फॉर्मूला कहते थे, बट सेम चीज है। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? ये जो मेहनत वाला काम है ये थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है हमें। यहाँ से आप सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल सकते हो, और हमने बोला कि दो वैल्यूज होती हैं, तो ये होगा भाई -b प्लस एंड माइनस। ये जो प्लस और माइनस हो रहा है यही बताएगा दो वैल्यूज, -b में कुछ प्लस होके वैल्यू आएगी और -b में कुछ माइनस होके वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको उसी को देख लीजिए, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ आई कंपेयर दिस विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, सो a की वैल्यू 1 है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 5। c इज द कांस्टेंट टर्म विच इज 6। ठीक है, सो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा -b यानी कि -5 प्लस और माइनस रूट ऑफ b², 5 का स्क्वायर -4 इंटू a विच इज 1 इंटू c विच इज 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके एक एक चीज लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी -5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 1, ये 25 -24 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से वी कैन सेपरेट दीज टू, तो -5 प्लस 1 बाय 2 एंड कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एंड -5 -1 बाय 2। गॉट इट? सो यहाँ से आप देखो x की जो वैल्यू आई, एक आई -6/2 और एक आ गई -4/2। सो ओवरऑल इट इज अच्छा इधर -4 है, कोई बात नहीं, -4/2 और एक आ गई -6/2। तो इधर से आ गया बेटा आपके पास -2 एंड -3। यही तो हमने निकाला था फैक्टराइजेशन से भी। सी,
यही चीज हमने निकाली थी फैक्टराइजेशन से भी। सो आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो, या फिर आप यूज करो फैक्टराइजेशन का, दोनों से ही आपको आंसर मिलता है। बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, दोनों से ही करते हैं और समझते हैं। मानो ये दिया है 2x स्क्वायर प्लस 11x एंड यहाँ पे प्लस में लेट्स से 9 इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज़ है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। आप फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करोगे उससे भी आंसर आएगा, आप फैक्टराइजेशन करोगे तो उससे भी आंसर आएगा। तो देखो भाई मैं ना पहले फैक्टराइजेशन से करके दिखाता हूँ। सो मैंने आपको ये बोला कि इस 11 को इस तरीके से स्प्लिट करो इन सच अ वे कि इनका जो प्रोडक्ट आए वो एग्जैक्टली 2 इंटू एग्जैक्टली किसके बराबर आए, वो 2 इंटू 9 के बराबर, बाजू वालों के बराबर आए। तो 2 9 18 होता है, और 11 को भी हम 2 प्लस 9 स्प्लिट कर सकते हैं, यानी इधर भी एग्जैक्टली 2 इंटू 9 लिखा जा सकता है। इसमें 2 प्लस 9 11 होता है, 2 इंटू 9 भी हो जाएगा। सो बेसिकली इसको हमने स्प्लिट किया इन सच अ वे कि ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x। अभी भी हमारा 11x मेंटेन्ड है, हमने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2x कॉमन, जितना मैक्सिमम कॉमन उठा सकते हो उतना उठाया, ये आया x प्लस 1। यहाँ पे 9 कॉमन था, अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन देखो दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ से 2x आएगा, इधर से 2x आया, इधर से 9 आया, दिस इज इक्वल टू 0। सो x ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये कहलाएंगी रूट्स। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बट हमेशा जरूरी नहीं है ये प्लस आए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 16x एंड माइनस में 36 इक्वल्स नहीं 36 नहीं, माइनस में 12 ले लो, -12 इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। ठीक है, सो देखो इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो पहले मैं उसको पूरा डिवाइड करता हूँ, मतलब अगर मेरी पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही हो या 3 2 से डिवाइड हो रही हो तो पहले मैं वो काम करूंगा, 3 या 2 से डिवाइड करूंगा, लेकिन यहाँ कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें सोचना है उसी टर्म्स में, इस तरीके से। मुझे ना -16 को स्प्लिट करना है, इस बार 16 को नहीं, इस बार -16 को स्प्लिट करना है। आई नीड टू स्प्लिट -16 इन सच अ वे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आए, वो 3 इंटू -12 के बराबर आए। साइन के साथ मुझे वैल्यू को देखना है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो -36 होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो -36 होना चाहिए। ठीक है, आप पहली चीज सोचोगे 12 3 सही करके देख लो, अगर आप 12 और 3 करोगे भी, तो भी आप 16 नहीं पहुंचोगे, 15 ही रहेगा ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड हैव ना 18 एंड 2, 18 2 जा 36, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 18 प्लस 2 20 होता है, मतलब 18 प्लस 2 16 होता है, नहीं, बट 18 माइनस 2 16 जरूर होता है, और हमें -16 लेना है। मतलब नेगेटिव नंबर शुड ओवर पावर, मतलब नेगेटिव नंबर शुड बी अ लार्जर नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो उसको लार्जर वैल्यू देनी है। तो यहाँ मैं बेसिकली लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा -18 एंड +2। ये जो चीज लिखी है वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, कर रही है कि नहीं देखते हैं। तो -18 इंटू 2 बिल्कुल -36 बनाती है। सो वी नीड टू फाइंड सच वैल्यूज, वी नीड टू फाइंड दोज वैल्यूज जो ये चीज ट्रू बनाती है। ठीक है, सो -18 और 2 मिल गया। सो इस 16x को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा 3x स्क्वायर -18x प्लस 2x। समझे? देखो इसको सॉल्व करोगे एग्जैक्टली -16 मिलेगा, और -12 इज इक्वल टू 0। तो इनमें ना मैं 3x को कॉमन ले सकता हूँ, तो x -6 जितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो उतना लो। इसमें मैं 2 कॉमन लूंगा, x -6 इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म्स में x -6 कॉमन है, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं x की, एंड इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यही कहलाते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये दोनों चीजें, ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब इन क्वेश्चंस को हम ना उससे भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। तो वट एवर द क्वेश्चन माइट बी, हम उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। ओके,
तो देखो, अगर ये क्वेश्चन दोबारा से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूं, 2x² प्लस 11x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a है वो 2 है, b जो है वो 11 है, और c जो है वो 9 है। ठीक है, साइन के साथ वैल्यू को लेना है, याद रखना। तो x जो आएगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार आपके लिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, -11 प्लस माइनस रूट में 121 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 9 72, करेक्ट। 4 इंटू 2 8, 8 9 72। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा, ध्यान समझना, इसको जब मैं माइनस करूंगा मुझे मिलेगा 49, मिलेगा ना। इसको जब मैं माइनस करूंगा मुझे मिलेगा 49, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2। So this value equals to x is equals to -11 प्लस माइनस रूट का 49 बाई 4। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो x is equals to -11 प्लस माइनस 7 बाई 4। तो x is equals to -11 प्लस 7 बाई 4 एंड एक सेकेंड, या कॉमा में -11 माइनस 7 बाई 4, ये वैल्यूज मिल रही है। तो ये आ जाएगा -4 बाई 4, और ये आ जाएगा -18 बाई 4, विच इज नथिंग बट -1 कॉमा -9 बाई 2। यही तो मेरे रूट्स आ रहे थे फॉर्मूले से, उससे भी, फैक्टराइजेशन करके भी। तो कहीं कहीं फैक्टराइजेशन की जरूरत होती है और कहीं कहीं डायरेक्टली भी हो जाता है, जैसे इस केस में दोनों ही पॉसिबिलिटी थी। अब अगर इस क्वेश्चन को भी देख लो, 3x² माइनस 16x, 3x² माइनस 16x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है 3, b है -16, साइन के साथ हमें वैल्यूज लेनी है, ये है -12। अब जब वैल्यू रखने की अब बात आएगी, देखो आप रखोगे -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब मैंने वैल्यू रखी तो ये माइनस ऑफ -16 रखूंगा, तो b की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ रखी, प्लस माइनस रूट में 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 माइनस 4ac। तो 4 इंटू 3 इंटू c है -12, ये भी याद रखो बच्चों, ये है -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करने आओगे तो 16 प्लस माइनस, भाई ये 256 एंड प्लस हो जाएगा ना, 36 इंटू 4, तो 256, यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, we have 6 and -2/3, ओके। तो ये आ गया। तो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो इन दोनों को ऐड करके रूट का 400 आएगा। रूट का कितना आ रहा है, 4 3 ये हो जाएगा, देखो 48, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 इस 144, 144 इसमें ऐड करोगे 400, या 400 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो रूट में 400 अपॉन 6 आ गया, ये x की वैल्यू है। सो रूट 400 का मतलब होता है 20, तो x की वैल्यू आएगी 16 प्लस 20 बाई 2, कॉमा 16 माइनस 20 बाई 2, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है ना बच्चों। तो यहाँ पे 16 माइनस 20 बाई 6, सॉरी नॉट 2, डिनोमिनेटर में 6 है ना बेटा, डिनोमिनेटर में 6 था, ठीक है। सो x की जो वैल्यू आएगी ये 36/6 है, और ये -4/6 है। सो ये आ गई एग्जैक्टली 6, और ये आ गई -2/3। सो यही रूट्स निकल के आ भी रहे थे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से भी करोगे, फैक्टराइजेशन से भी करोगे, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू कैन फैक्टराइज, डू इट विद फैक्टराइजेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू फैक्टराइज, डू इट विद फॉर्मूला। सो वट एवर द केस, आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आई होप ये छोटा सा रूट्स निकालने का वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।